क्या के हैं वो अलग मैटर है। अच्छा, मतलब दोनों बिहार के हैं इसलिए वो अंदर अंदर साठ गांठ है उनकी। अब बैठते हैं तो एक ही बातें होंगी। अच्छा, और तो वो कहाँ जीतते हैं? हाँ। वो कहाँ जीतते हैं? हाँ। जीतता तो मोदी है। ये हम आपको बता दें कि हर जगह की स्थिति होती है। किसी को पत्रकारों की बात बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि ना तो हमको किसी का डर है ना कोई किसी का भय है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कौन क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन हारे कौन जीते उससे पत्रकार का लेना देना नहीं होता है। जो खरी बात है वो हम खरी खरी सुनाएंगे और डंके के चोट पर सुनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम हैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव झा चौथी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने विश्वास जताया है। और हम उन्हीं के क्षेत्र में इस वक्त घूमते हुए हम पहुँचे हैं और जहाँ पहुँचे हैं इसको छठ घाट कहा जाता है और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, किसी आयोजन को लेकर के यहाँ पर भोज चल रहा है और यहीं हम पहुँच गए। यहाँ पहुँच करके हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के दिल में आखिर है क्या, और अब जो है जो ये चुनाव होने जा रहा है 5 फरवरी को मतदान होगा तो किसके सिर पे सेहरा बंधेगा, इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार श्रीवास्तव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर लखनऊ के रहने वाला हूँ। अच्छा, आप लखनऊ के हैं? जी। हम बनारस के हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ के मतदाता हैं? बिल्कुल है। अच्छा, आप यहाँ के मतदाता हैं? 35 साल से रह रहा हूँ। तो आप जो है बताइए कि आप क्या देख करके इस बार मतदान करेंगे? सर हम विकास के मुद्दे पे ही मतदान करेंगे। जो विकास किया है संजीव झा जी ने, हम उसको देखते हुए मतदान करेंगे। और जो यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी कुछ किया है? सर उनका नाम ही लेना बेकार है। 1 रुपए का काम नहीं किया, 1 सिंगल पैसे का काम नहीं किया है। खाली गाना बजाने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो 3-4 लाख रुपए की डिमांड होती है तभी जाते हैं, वरना नहीं तो जाते। वो फिर जो है लोकसभा में आप लोग उनको जिता देते हैं और वो कहाँ जीतते हैं? हाँ। वो कहाँ जीतते हैं? हाँ। जीतता तो मोदी है। अच्छा, मोदी जीतता है? हाँ, संसद कोई जीतता नहीं, काम के नाम पे नहीं। मोदी जी का यहाँ पे दिल्ली में एक ही कहावत प्रचलन है, सेंट्रल में मोदी जी और दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का भी कोई लड़ रहा है चुनाव कि नहीं लड़ रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया अगर अगेंस्ट संजीव झा जी के, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं कि हम संजीव झा जी के अगेंस्ट में खड़े हों और हार जाएं। और यहाँ पे तीर और बीजेपी मिलके तीर को यहाँ पे आप ये बहुत बड़ी बात बोल दिए। क्या आपको लगता है ऐसा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ से भारतीय उसकी पार्टी जीते यहाँ से चुनाव? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि देखिए मैं एक युवा मतदाता हूँ और युवा मतदाता के रूप में हम आम आदमी पार्टी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक संजीव झा जी के जो काम देख रहे हैं, मैं आपको उनके विकास से अपने दैनिक कार्यों की ओर लेकर के जाने का एक सार्थक विकास दिखाता हूँ। हम इस कॉलोनी में 2013-14 में जब आए थे तो यहाँ पे पानी की पाइपलाइन तक नहीं थी, सड़कें नहीं थी, सीवर नहीं था, नालियाँ नहीं थी। बरसात में जब पानी लग जाता था तो हम लोगों को प्राइवेट पंप बुला करके और पानी निकलवाना पड़ता था, जो बरसात का पानी था। लेकिन आज अगर हम अपना दैनिक कार्य बताएं, आपको विधायक संजीव झा जी का विकास बताएं, सुबह 5 बजे उठते हैं, पानी का मोटर का पंप स्विच ऑन करते हैं तो पानी आ जाता है। सड़कों पर निकलते हैं तो पक्की सड़कें हैं, अच्छे थोड़ी सी दूरी पर ही मोहल्ला क्लिनिक है। आप जिस पवित्र इंद्रप्रस्थ छठ घाट पर खड़े हैं, हम पूर्वांचल से आते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। पूर्वांचल का महापर्व है छठ महापर्व। इतना विशाल छठ महापर्व विधायक संजीव झा और आम आदमी पार्टी की देन है। और इनकी सरकार आने के बाद चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, सब वर्ग का विशेष ध्यान माननीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने। तो फिर जो है ये थोड़ा सा आप इधर ये कह रहे थे कि तब ये पूर्वांचली उस समय
भारतीय जनता पार्टी को जिता देते हैं और विधानसभा की जब बात आती है तो फिर आम आदमी पार्टी झाड़ू को जिता देते हैं। देखिए, ये तो देश के मतदाता और जो दिल्ली की मतदाता है ये उन पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल ही सबसे उपयुक्त है। केजरीवाल के सिवा और कोई उपयुक्त नहीं है। हम पिछले चुनाव अगर हम देखें तो पिछली बार शायद 62 सीट लाए थे और इस बार फिर दोबारा से इस बार चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। अच्छा, और सर मैं थोड़ा भाई साहब, कहना चाहूँगा हाँ, आइए बता कि जो ये परवेश वर्मा जी जो एकड़ी दिखा रहे हैं लोगों के घर पे, लेडीज़ों के घर पे जाके 2100 रुपये कैश दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। अगर हिम्मत है आप में, आप संसदों के दम पे आप इलेक्शन लड़िए कि मैंने यहाँ पे ये काम कराया है, इसका अगर काम किया है तो वोट दो, नहीं तो नहीं। परवेश वर्मा जी को खुला चैलेंज करता हूँ, उन्होंने दिल्ली में 10 साल एक सिंगल पैसे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। प्लीज़ हम आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर बीजेपी के संसद ने कोई काम किया हो तो प्लीज़ एक वोट ज़रूर दे देना। अच्छा, मैं दावे से कहता हूँ इनको। परवेश वर्मा जूते पहना रहे हैं लेडीज़ों को, आज 10 साल इनको याद नहीं आई लेडीज़ों के, अब बेचारे नंगे पैर लेडीज जा रहे हैं, उनको याद आ रही है। पहले क्यों नहीं याद आई? 10 साल खाली नाम के हैं, नाम के हैं बीजेपी वाले। काम किया, काम पे मांगो तो हम जाने भी। हमारा सीएम केजरीवाल जी कहते हैं अगर काम किया है तो वोट दे देना, नहीं काम किया है तो मत वोट देना। खुला चैलेंज करते हैं। यहाँ ये सब जो भोज हो रहा है ये क्या है? सर यहाँ की एक समिति है, छठ पूजा समिति है, उन्होंने ये कार्य किया है। अच्छा, आप युवा है, एक मिनट आप सुनिए। अभी हम इस एरिया में घूम रहे थे, हम तो खैर यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो बनारस के रहने वाले हैं। जी जी जी। पता चला कि लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी खुद ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी नहीं उतरने देते हैं। वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतर जाएगा तो संजीव झा हार जाएगा। तो क्या वो संजीव झा को अंदर अंदर सपोर्ट करते हैं क्या मनोज तिवारी? सर, आप ये कैसी मिथ्या और मिथक बातें कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी कह तो रहे हैं लोग। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मनोज तिवारी भारतीय जी, जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी के अंदर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनके संगठन में कोई नेता नहीं है जो संजीव झा के सामने चुनाव लड़ सके। कमजोर का एक कारण ये हो सकता है, आपको क्या लगता है? कमजोरी का कारण जो है उनका, हाँ। अरे आप एक बात समझिए, बिहार से एक आदमी उठ के आकर पार्टी के ऊपर इतना दबाव बना देता है कि जो 17 तारीख का नामांकन है उसी ही दिन टिकट फाइनल होती है जेडीयू को। क्या बीजेपी के पास में कितने कार्यकर्ता है संगठन का? कोई कार्यकर्ता को इतना काबिल नहीं लगा बीजेपी का कि बीजेपी अपने सिंबल पे किसी को चुनाव लड़ा लेती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से? इस कॉलोनी मतदाता हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ का मतदाता हूँ। जी आप रहते हैं? 1992 में मैं इस कॉलोनी में आ गया था जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। हाँ। आज मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है। सामने जो ये सर्वोदय स्कूल बना हुआ है रेड कलर का, इसी में मेरा बच्चा पढ़ता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का वॉलंटियर हूँ या मैं किसी का सपोर्टर हूँ, लेकिन हाँ, जिसने काम किया है वो काम बोलता है। आज जिस छठ पूजा की समिति है हमारी ने जो भोज का आयोजन किया है, जो छठ पूजा समिति ने। अच्छा, ये छठ पूजा समिति ने भोज का आयोजन किया है? जी 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 जी। अच्छा, तो ये छठ पूजा क्या आप लोग क्या किस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं? आप आइए भाई साहब, इधर लिट्टी चोखे। आ जाइए। तो क्या लगता है, चुनाव का माहौल है, आपको क्या लग रहा है भाई, कौन आएगा? यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, किसी का भी अपना अपना हिसाब है। चुप जो पब्लिक है चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। तो चुप मतलब क्या? आपके बुराड़ी क्षेत्र में मुरारी में चुनाव है वो, उसमें फाइट में आखिर है कौन? फाइट में कोई नहीं है, सब बराबर चल रहे हैं। लेकिन सब बराबर चल रहे हैं, लेकिन तो बीजेपी का तो प्रत्याशी नहीं है, तो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है। मजा लायक प्रत्याशी नहीं है इस बार तो ठीक नहीं। तो मतलब लड़ाई तो झाड़ू और हाथ के पंजा पर है क्या? हाँ, ये लड़ाई तो पंजा भी नहीं है ना, पंजा भी नहीं है इसमें, पंजा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट आप आइए, आप आ जाइए, आइए इधर आइए। अच्छा, बोला बीजेपी जीतेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले हैं बनारस के। हाँ। और यहाँ के हम वोटर हैं। और विकास कार्य को देखते हुए अगर क्षेत्र में देखा जाए तो हाँ। आम आदमी पार्टी का विकास कार्य है, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की भी पहल यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहती है। केंद्र ने दिल्ली में क्या कराया? दिल्ली में भी कुछ कराया? जैसे अभी तो बहस होती है तो उसमें आता है कि आधी सरकार मोदी की है, आधी सरकार केजरीवाल की है। तो आधी सरकार केजरीवाल की जो है वो अच्छा क्या काम की है, और आधी सरकार जो मोदी की है वो अच्छा काम क्या किया है? देखिए, राजनीतिक पहलू ये है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम मेन जनता को फेस करनी पड़ती है।
अगर दोनों अपने अपने काम को बांट लें तो सारे काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। अब ये देखना है कि क्षेत्र में अगर जहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा विकास संजीव झा ने किया हुआ है। गली मोहल्लों की सड़कों का निर्माण और अभी भी कई जगह पे चल रहा है। तो संजीव झा जी यहाँ के विधायक हैं, काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो एक कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में, बशर्ते ये है कि बीजेपी ने यहाँ से कोई प्रत्याशी की। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इस पर क्या है, ये क्या है, यहाँ पर कोई मुद्दा है? ये स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इसी पर फोकस किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के तरफ से। स्वास्थ्य का जो विषय है वो तो एक विषय अभी भी बना हुआ है काफ़ी अच्छा, क्योंकि कई बार एम्बुलेंस को आप फ़ोन कीजिए तो एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती है घटनास्थल पर पहुंचने के लिए। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन शिक्षा में जो है आमूलचूल काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है स्कूलों में। और राजनीतिक मुद्दे से हट के बात करें तो एक विकास तो देखने को मिला है यहाँ पर। बशर्ते ये है कि अब दोनों के बीच में कितना अच्छा तालमेल बनता है जनता और राजनीतिक दलों के बीच में। और सुरक्षा की क्या स्थिति है? सुरक्षा यहाँ पे पुलिसिंग कैसी है यहाँ की? पुलिसिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। 100 नंबर पे आप कॉल कीजिए, पुलिस उपस्थित होती है, समय के अनुरूप उपस्थित हो जाती है। तो जो सेंट्रल का पार्ट है सुरक्षा का वो दिल्ली में काफ़ी अच्छा है। जैसे ये देखा जाता था हर जगह कहीं पे लिखा रहता था कि यहाँ पे बम हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल का सुरक्षा का पार्ट एक है, बट अगर राज्य की बात करें तो विकास कार्य काफ़ी अच्छा एक बार और आपसे हम बात करेंगे।